गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्मी कैडेट कॉलेज का पेपर 2 ACC 119 जो कि फरवरी 2019 में कंडक्ट किया गया है। हमने ऑलरेडी ACC के जितने भी पेपर है जो कि 116, 117 और 118 डिस्कस किया हुआ है। मेरा प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। पूरा का पूरा सवाल टाइप्ड है दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी सवाल है। चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। फाउंडर ऑफ लोधी डायनास्टी के बारे में पूछा गया जो कि भलाल लोधी है दोस्तों। बाकी जितने भी इल्तुतमिश ये सब जो है आप स्लेव डायनास्ट की देख सकते हो, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो आते हैं ये लोग इल्तुतमिश वगैरह, और इल्तुतमिश का जो बेटी है वो रज़िया सुल्ताना है दोस्तों। सो यहाँ पे जो लोधी डायनास्टी का वो भलाल लोधी है दोस्तों। अगर गुप्ता पूछता है तो श्रीगुप्ता, मौर्य डायनास्टी अगर पूछता है तो चंद्रगुप्त मौर्य, ये आपको पता होना ज़रूरी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन मंगोल डायनास्टी का फाउंडर है। इंडियन काउंसिल एक्ट जो कि 1909 में, जिनको हम गांधी इरविन पैक्ट के नाम पे जाना जाते हैं। हर पैक्ट, हर समझौता कोई ना कोई वॉर के बाद या कोई ना कोई मूवमेंट के बाद साइन किया गया है। 1909 में गांधी इरविन पैक्ट, दोनों गांधी और लॉर्ड इरविन दोनों बैठक होके इन पैक्ट को फॉर्मुलेट किया है। व्हाट डज अशोकाज व्हील रिप्रेजेंट इन द नेशनल फ्लैग? सभी जानते हैं अपना जो नेशनल फ्लैग है उनके अंदर जो अशोका जो सिंबल है, अशोका चक्र, ये जो अशोका चक्र है ये क्या इंडिकेट करता है? व्हील ऑफ लॉ यानी धर्मा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यानी यहाँ पे जो भी 24 घंटा इसमें जो दिया गया है इसका टाइम का नहीं, इसका व्हील ऑफ लॉ के बारे में बताता है। उसमें जो 24 स्पोक्स जो दिया गया है वो इंडिकेट करता है रॉक एडिक्ट का। कुछ लोगों का गलत फहमी है कि उसके अंदर जो 24 स्पोक्स है वो 24 घंटा है, ऐसा नहीं है। जो 24 स्पोक्स जो दिया गया है वो इंडिकेट करता है रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका। और यहाँ जो है व्हील ऑफ लॉ यानी धर्मा का वो इंडिकेट करता है, जो कि कलर आप देख सकते हो नेवी ब्लू कलर है दोस्तों। द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग इमरजेंसी आर अडॉप्टेड फ्रॉम, जो भी प्रोविज़न दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी के बारे में वो जापान से लिया गया है। अगर पूछता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वो कहाँ से लिया गया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है काफ़ी बड़ा है, जिनको 13 दिन कम यानी 3 साल, तकरीबन 3 साल 13 दिन कम लगा था इनको बनाने में। तो आप देख सकते हो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी अलग अलग देशों से लिया गया है, जो कि इनका जो स्ट्रक्चर मेन कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने वाला वो है डॉक्टर BR अम्बेडकर। व्हाट वाज द थीम ऑफ 2018 वर्ल्ड वाटर डे? काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इस तरह का कोई ना कोई थीम पूछा जाएगा आपसे, चाहे वो वर्ल्ड वाटर डे हो, चाहे वो अर्थ डे रिलेटेड हो, कुछ भी चीज़ आपको पता होना ज़रूरी है। 18 में नेचर ऑफ वाटर था, 19 में लिविंग नो वन बिहाइंड, और 2021 में जो कि वैल्यूइंग वाटर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है 2021 वाली, आप इनको याद रखिएगा। अब बात आता है दोस्तों, विच इंडियन नेवल कमांड इज़ हॉइस्टिंग द मल्टीनेशनल इवेंट मिलन 2018 एट पोर्ट ब्लेयर? ऐसी कौन सी यहाँ पे मल्टीनेशनल इवेंट है दोस्तों मिलन 2018, जो कि पोर्ट ब्लेयर के अंदर इसको मल्टीनेशनल इवेंट जो कि मिलन कहते हैं 2018 में, ये बताने वाला अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है दोस्तों। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स में 18 में जैसे किया है, उसके बाद 20 और 22 हर 2 साल में ये होता है। 20 और 22 भी होने वाला है। वेस्टर्न नावल कमांड वाइजैग है दोस्तों, क्योंकि पहले ये अंडमान में होता था, अब वो बदल के वाइजैग में चले गए। काफ़ी तकरीबन 40 देश जो है इनमें पार्टिसिपेट करते हैं। शाहजहाँ रिजवी जो कि 10 मीटर का एयर पिस्टल 2018 में जो कि वर्ल्ड कप में मेक्सिको में एक मेडल लिया इन्होंने, वो जो भी शूटिंग में उस फेडरेशन के अंदर अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है शाहजहाँ रिजवी। अगर हम कहें जो कि अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर
जिनको ओलंपिक मेडल मिला है, इंडिया से बिलोंग करता है, सबसे पहला बंदा है जिनको गोल्ड मिला है इस फील्ड में। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर वॉज टेकन प्रिजनर बाय द जापानीज एंड परसुएडेड टू वर्क विद जापान फॉर इंडियन फ्रीडम। सुभाष चंद्र बोस सभी लोग जानते हैं, इन फ्रीडम फाइटर को जापान वालों ने अगवा करके वहाँ पे उसको मनाया गया है, जापान को मतलब युद्ध लड़ने के लिए, इंडियन फ्रीडम उस चीज़ को उसने हेल्प किया जापान को, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट इसने रोल प्ले किया, सुभाष चंद्र बोस। अब बात आता है दोस्तों, इन विच ईयर ए लिबरलाइज्ड पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन इंडिया। ऐसी कौन से साल में लिबरलाइज्ड पॉलिसी को अनाउंस किया है इंडिया में, जो कि 1986 है दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। 1986 में मेरा जन्म भी हुआ है, और ये जो लिबरलाइज्ड पॉलिसी है इसको अनाउंस किया गया है 1986 में। ऑन विच डेट डिड इंडिया फर्स्ट कंडक्ट इट्स न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट। 1974 18 में, ये आप देख सकते हो राजस्थान में ये न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट पोखरण जगह है जहाँ पे इसको कंडक्ट किया गया अंडर द इंदिरा गांधी, और इसका नाम था, उस न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट का उसका नाम था क्या, उसका नाम था पोखरण, और उसको स्माइलिंग बुद्धा के नाम पे एक ऑपरेशन नाम दिया गया था। व्लादिमीर पुतिन हैज़ बीन री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ रशिया फॉर हाउ मेनी टर्म्स टिल डेट, जो कि 4 टर्म्स है दोस्तों। जो व्लादिमीर पुतिन हैं इनको री इलेक्ट किया गया एज ए प्रेसिडेंट ऑफ रशिया फॉर हाउ मेनी टर्म्स, जैसे कि इसमें 4 टर्म होता है दोस्तों। मतलब इन्होंने पहली बार रहा, दूसरी बार भी सेलेक्ट हुआ, तीसरी बार और चौथी बार भी इनको एज ए प्रेसिडेंट ऑफ रशिया सेलेक्ट किया गया दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इट इज़, अगर अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ 2 बार मैक्सिमम होता है, इनको 3-4 बार मौका नहीं देते हैं। हु इज़ द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान। देखिएगा अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया है, जो कि अशरफ घनी है दोस्तों आज के टाइम पे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपको, जो कि बड़े बड़े देश चाहे फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, अमेरिका या अफ़गानिस्तान, ये ब्राज़ील, इन सब की मेन जो देश है उनका आपको पता होना अनिवार्य है। करंट प्रेसिडेंट ऑफ ईरान के बारे में पूछा गया है, हसन रूहानी है दोस्तों। आज के टाइम पे ईरान की जो करेंसी है रियाल इज़ द करेंसी, और वहाँ के प्रेसिडेंट है दोस्तों वो। हु इज़ द कमांडर इन चीफ ऑफ सीरियन आर्म्ड फोर्सेस। कमांडर इन चीफ होता है जो कि आर्म्ड फोर्सेस को, सीरियन का जो आर्म्ड फोर्सेस, बशर अल असद है दोस्तों, जो आपको पता होना ज़रूरी है। विच कंट्री हॉस्टेड द फर्स्ट G20 मीटिंग ऑफ फिनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ऑफ 2018। देखिए इस तरह का कुछ करंट इवेंट्स के बारे में पूछा जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह का G20 मीटिंग ऑफ फिनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ऑफ 2018, ये जो हॉस्ट करने वाला जर्मनी है दोस्तों, जो आपको पता होना ज़रूरी है। अब बात आता है, व्हेन वाज द रेफरेंडम ऑफ ब्रेग्जिट कंक्लूडेड। जो रेफरेंडम के बारे में पूछा जा रहा है ब्रेग्जिट का, 23 जून 2016 है दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये कंडक्ट किया गया है ब्रेग्जिट का रेफरेंडम। वेयर इज़ द एशियन डेवलपमेंट बैंक लोकेटेड। जैसे कि सभी जानते हैं मनीला, जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो हेडक्वार्टर्स है, ये आप फिलीपींस देश के अंदर मनीला, जो कि उनकी कैपिटल है, वहाँ देख सकते हो। अलास्का वाज बॉट फ्रॉम विच कंट्री। जैसे कि यूएसए से अलास्का निकाला गया है। और बात करते हैं चेयरमैन ऑफ द पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, मोहम्मद अब्बास है दोस्तों, जो कि चेयरमैन ऑफ पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वेयर वाज इंडियाज़ फर्स्ट फार्मूला 1 सर्किट बिल्ट। सबसे पहला फार्मूला 1 नोएडा में बिल्ड किया गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नारायण कार्तिकेयन, जो कि फार्मूला 1 रेसर है दोस्तों इंडिया में। माइकल स्कूमाकर, लेविस हैमिल्टन, ये जितने भी खिलाड़ी हैं ये फार्मूला 1 के खिलाड़ी है दोस्तों, जो कि ये रेसिंग करते हैं ये लोग। नोएडा में इंडिया में सबसे पहला फार्मूला 1 रेसिंग कार का एस्टैब्लिश किया गया है। जूरिसडिक्शन ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स
इज़ अंडर द सुपरविजन ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट या कोलकाता कोर्ट एट पोर्ट ब्लेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इसकी आप आंसर आप दें। ये अंडमान एंड निकोबार की बात कर रहा है, क्या मैंने गलती किया तो आप मुझे बताइएगा इसका कौन सा कोर्ट के अंडर में आता है, जो भी जुरिस्डिक्शन है अंडमान निकोबार का। मुझे लगता है कि मैंने गलती किया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे सही जवाब क्या है। आई नो आई डन ए मिस्टेक, वो क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम आप लोगों का। नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट कैन बी अल्टर्ड बाई, जो भी जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनको अल्टरेशन कर सकते हैं एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट के पास इतना पावर है कि वो पूरा सुप्रीम कोर्ट जजेस को इधर उधर कर सकते हैं। गवर्नर को नॉमिनेट करने वाला कौन है? प्रेसिडेंट है। तो डिसमिस करने वाला भी प्रेसिडेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटे सवाल है लेकिन बहुत ही अहमियत रखता है। विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशन वाज अमेंडेड टू फॉर्म द स्टेट ऑफ तेलंगाना। सभी जानते हैं तेलंगाना एक 29वां स्टेट बनी है, उनको बनाने के लिए छठा कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल के हिसाब से उसको लिया गया है। अब बात आता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। व्हेन ए हाई कोर्ट इश्यूज ए रिट टू लोअर कोर्ट फ्रॉम प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन, जिनको हम कहते हैं प्रोहिबिशन। ये जो रिट्स है सर्शियोररी, मैंडमस, हेबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, ये सब चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है। ये जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इश्यूड बाय द हायर कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल टू प्रिवेंट द लेटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन दैट इट डजंट पोसेसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब बात आता है दोस्तों, द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वॉज सेटअप बाई, यहाँ पे संतनम कमीशन था जो कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को सेटअप करने वाला 11 फरवरी 1964 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन हेडेड बाय श्री के संतनम कमिटी टू एडवाइज एंड गाइड सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज इन द फील्ड ऑफ विजिलेंस। विजिलेंस यानी पूरा निगरानी रखना। ये शांतनम कमेटी ने सेटअप किया था इनको बनाने के लिए 1964 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलग अलग कमीशन सेटअप किया गया है। जलियांवाला बाग मस्करे के बाद जो भी हादसा हुआ था, क्या रीज़न है, उसको पता करने के लिए शांतनम कमेटी, इसके लिए उसके लिए हंटर कमीशन थी। ऐसे अलग अलग कमीशन एस्टैब्लिश किया गया है। ड्यूरिंग टेन्यूर ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर डिड द लोकसभा नेवर मेट। देखिएगा ऐसी किसकी प्राइम मिनिस्टर के दौरान, उनकी पद के दौरान लोकसभा में कभी आया ही नहीं। चौधरी चरण सिंह है दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर कह सकते हो। इनके दौरान ये कभी अटेंड ही नहीं किया। मतलब देखिएगा सभी लोग नॉर्मली अटेंड करते हैं, पर इनके दौरान ये कभी अटेंड ही नहीं किया दोस्तों लोकसभा में। अब बात आता है, ए बिल ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट्री ओनली ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको पता होना ज़रूरी है। ऐसे कौन सी बिल की कैटेगरी देख सकते हो इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट ओनली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, वो है फिनेंशियल बिल। इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट के अंदर आप लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलेंगे तब जाके पार्लियामेंट बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना ज़रूरी है। इस तरह का कोई भी चीज़ आपको नज़रअंदाज मत करो। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड वी कैन डू आवर बेस्ट। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इनको थोड़ा सा गौर करिए, इस पर ध्यान दो। और इंडिया विल को होस्ट द फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर अलायंस समिट विथ विच कंट्री। सो इंडिया जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, ये जो समिट फ्रांस के साथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रांस देश के साथ इन्होंने टाई अप किया है और इसको लॉन्च करने के लिए COP21 विद द एम ऑफ मेकिंग एन अनप्रेसिडेंटेड एफर्ट टू प्रमोट सोलर एनर्जी। काफ़ी ज़्यादा सोलर प्रोडक्शन और प्रमोट करने के लिए ये इस्टेब्लिश किया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर? अनूप कुमार पांडे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अनूप कुमार पांडे।
अनूप चंद्र पांडे टुडे अज्यूम्स चार्ज एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। सो आप ये देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे अनूप कुमार पांडे है दोस्तों। अब बात आता है हु हैज़ बीन हॉनर्ड विद इंडियाज़ हाईएस्ट पीस टाइम मिलिट्री डेकोरेशन। जो कि पीस टाइम के हाईएस्ट जो मिलिट्री डेकोरेशन है वो अशोक चक्र नए 69th रिपब्लिक डे के दौरान कॉर्पोरल है एयरफोर्स के ज्योति प्रकाश निराला, इनको दिया गया है। इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो है दोस्तों, इनकी देहांत हो गई विथ इंडियाज़ हाईएस्ट पीस टाइम मिलिट्री डेकोरेशन फॉर सर्विस एंड एग्जिबिटिंग ब्रेवरी इन फाइटिंग द मिलिटेंट्स। सो इन्होंने अगेंस्ट मिलिटेंट्स इसने काफ़ी फाइट किया है। ये गरुड़ कमांडो है दोस्तों जिनकी देहांत हो गया, उनको शहीद होने के बाद उनको ये दिया गया है अशोक चक्र। जवाई डैम विच इज़ बिल्ट अक्रॉस लूनी रिवर इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। जो कि राजस्थान में जवाई भाग इज़ अ डैम बिल्ट अक्रॉस द जवाई रिवर, ए ट्रिब्यूटरी ऑफ लूनी रिवर नियर समरपुर टाउन ऑन पाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बिल्ट किया हुआ है अक्रॉस द लूनी रिवर, काफ़ी साल्टेस्ट रिवर, जो भी इंडिया में सबसे बड़ा रिवर कह सकते हैं, राजस्थान में इसको बनाया गया है। ये वहाँ से आरावली से निकलता है दोस्तों। अब बात आता है दोस्तों हु हैज़ टेकन चार्ज एज द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। हर्षवर्धन श्रृंगला, जिन्होंने अज्यूम किया है फॉरेन सेक्रेटरी 29 जनवरी 2020 को, जो आपको पता होना ज़रूरी है। हु हैज़ बीन स्वॉर्न इन एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का साइरिल रामापोसा है दोस्तों, और नेल्सन मंडेला भी साउथ अफ्रीका से बिलोंग करता है, जो जेल में रह के आया 20 साल। हु इज़ द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। आज के टाइम पे कौन बना प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल, जो कि विद्या देवी भंडारी है दोस्तों, जो आपको पता होना ज़रूरी है। भंडारी बनी है आज के टाइम पे। फाइंड द प्राइम सब्जेक्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, जो कि नेशनल इंटीग्रेशन है दोस्तों, आज के टाइम पे प्राइम सब्जेक्ट है दोस्तों यूनाइटेड नेशंस का। ये पीस मेंटेन करने के लिए यूनाइटेड नेशंस का मेन मोट्टो है दोस्तों, बिकॉज सभी चाहते हैं कि शांति रखें, नहीं तो सभी अपना अपना बॉम्ब फेंकते रहेंगे और ख़त्म करते रहेंगे, जैसे हिरोशिमा नागासाकी में डाला था। उसके बाद ही इसको सेटअप किया गया है। वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट, सबसे बड़ा एशिया, दूसरी नंबर पे अफ्रीका, छोटा ऑस्ट्रेलिया दोस्तों, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको पता होना ज़रूरी है। अगर आइलैंड की बात करें ग्रीनलैंड, सेकंड में न्यूजीनिया, इस तरह का आपको पता होना ज़रूरी है। बिसाइड्स यूके के अलावा अमेरिका, जर्मनी और जापान, द G7 कंट्रीज़ के अंदर कनाडा और फ्रांस और इटली भी आप देख सकते हो, जो कि इनके अंदर अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा एंड जापान, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो, जो कि 7 नेशन है दोस्तों। अब बात आता है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज द लोगो ऑफ वर्ल्ड वाइड फोरम, जो कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो है, जिनके अंदर वाइट पंडा आप देख सकते हो, जेंट पंडा है दोस्तों, जो कि WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये आप देख लीजिएगा, जिसके अंदर पंडा है दोस्तों। एम ऑफ सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन है दोस्तों, जो आपको पता होना ज़रूरी है। इनमें क्या है, सार्क में आपको याद रखिएगा, इसके अंदर रीजनल कोऑपरेशन, इसका अब्रिवेशन अगर देखा जाए साउथ एशियन एसोसिएशनल फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है दोस्तों। यहाँ पे रीजनल कोऑपरेशन मीन टू प्लेस रीजनल cooperation on the firm foundation accelerate the pace of social and economic development of the countries and further the cause of peace, progress and stability in the region है दोस्तों। ये मेन मकसद है दोस्तों सार्क बनाने का। अब बात आता है दोस्तों व्हाट इज़ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर वाटर, जो कि वाटर और लैंड के हिसाब से अगर देखा जाए 70% पानी है, 30% लैंड है दोस्तों, जो आपको पता होना ज़रूरी है। बैंकॉक थाईलैंड की कैपिटल है दोस्तों, बाकी लंदन यूनाइटेड किंगडम की, स्पेन जो कि माद्रिद। अब बात आता है अर्जेंटीना की कैपिटल, आप मुझे बताएंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस,
ये आप देख सकते हो हेग सिटी में, जो कि आप मुझे बताएंगे ये इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस ये किस देश के अंदर है। विच बॉडी फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है दोस्तों, जो कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। इट वॉज सेटअप अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। हु कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस। वाइस प्रेसिडेंट को निकालने का जो पावर है, ये असेंबली जो कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट है, उनके पास ये पावर्स आप देख सकते हो वाइस प्रेसिडेंट को निकालने का। अब बात आता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलो। जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है, यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास पूरा का पूरा पावर्स है। एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड शैल बी एक्सरसाइज बाय हिम either directly or through officer subordinates to him in accordance with this constitution, जो बहुत ही important है। Which are the following countries have an unwritten constitution? यहाँ पे देखिएगा इंग्लैंड के पास along with the न्यूजीलैंड और इज़राइल, ये जो 3 देश है जिनका आज भी अनकोडिफाइड और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन देख सकते हो। सो इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, साथ में देख सकते हो इज़राइल। इन तीनों में ये चीज़ें है ही नहीं दोस्तों। बाय विच अमेंडमेंट व फंडामेंटल ड्यूटीज़ एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट है दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ अगर देखा जाए, सो 42nd अमेंडमेंट के तहत आराम से आप यहाँ पे अमेंडेड किया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स वर एडेड। सो 1976 के हिसाब से इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, अमेंड किया गया है। विच वॉज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू एस्टैब्लिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त। यहाँ पे देख सकते हो महाराष्ट्र है दोस्तों। सो दिस वाज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू एस्टैब्लिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ द लोकायुक्त, वो है महाराष्ट्र। अब बात आता है दोस्तों, फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज़ इम्प्लाइड इन द राइट टू, जो कि प्रेस का एक फ्रीडम होता है, वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो कि आर्टिकल 19 के तहत जो भी प्रेस है उनका एक फ्रीडम दिया गया है और उनको बोलने का अधिकार है। दे हैव ए राइट टू, इस तरह बोल सकते हैं अपना पूरा जो भी पट्टा चिट्टा लोगों का खोल सकते हैं, उनका ये अथॉरिटी दिया गया है। एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम एन इंजरी इज़ ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी ब्लीडिंग होता रहता है इंजरी की वजह से, वो अगर मान लो विटामिन के कमी हो जाता है, वो कंटिन्यूस ब्लीडिंग देख सकते हो और वो कभी जमता नहीं है, फिर वो डेथ भी हो सकता है। एलिज़ा जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। एलिज़ा एक टेस्ट है, जो एलिज़ा टेस्ट है वो नॉर्मली हम लोग एड्स है कि नहीं पता करने के लिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं, वो आइडेंटिफाई करने के लिए इसको ईजीली ये टेस्ट बनाया जाता है। और साथ में अगर देखा जाए टाइफाइड है कि नहीं पता करने के लिए वाइडल टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग टेस्ट है दोस्तों, आपको पता होना ज़रूरी है। सुल्तान अजलन शाह कप जो है ये हॉकी के रिलेटेड है दोस्तों, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको 1983 में इनको स्टार्ट किया गया है हॉकी का रिलेटेड, सुल्तान अजलन शाह कप। अलग अलग कप है जो आपको पता होना ज़रूरी है। 2022 की कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे होने वाले हैं? ये आप बर्मिंघम जगह है इंग्लैंड के अंदर। 2022 की कॉमनवेल्थ गेम्स वहाँ पे ये वेस्ट मिडलैंड्स फ्रॉम 28 जुलाई अंटिल 8 अगस्त तक ये होने वाला है, जो आपको पता होना ज़रूरी है। विच आर द फॉलोइंग टेनिस इज़ प्लेड ऑन सिंथेटिक हार्ड कोर्ट? वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे सिंथेटिक हार्ड कोर्ट अगर बात करें, ऑस्ट्रेलियन ओपन काफ़ी इंपॉर्टेंट आंसर हो सकता है। और यहाँ पे सिंथेटिक कोर्ट के अंदर खेलते हैं विंबलडन, जो कि ग्रास कोर्ट, क्ले फ्रेंच कोर्ट है दोस्तों। इस तरह का अलग अलग आपको पता होना ज़रूरी है। देयर इज़ नो पैसिफिक कोर्ट है दोस्तों। विंबलडन, फ्रेंच कोर्ट एंड यूएस ओपन है, जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन सा कोर्ट के अंदर खेलते हैं। अलग अलग 4 बड़े बड़े इस तरह का कप्स है टेनिस का। विच इंडियन स्पोर्ट्स टीम इज़ ऑल्सो कॉल्ड भांगड़ा बॉयज़? यहाँ जो फुटबॉल जो टीम है ये भांगड़ा बॉयज़ के नाम पे बुलाए जाते हैं। और आप मुझे बताएंगे कि ये फुटबॉल टीम किस स्टेट से बिलोंग करता है।
अब बात आता है दोस्तों साउथ एशियन गेम्स, इनको हेल्ड किया गया है रिसेंटली काठमांडू में। सो यहाँ पे देखा जाए 13 साउथ एशियन गेम्स काठमांडू में पोखरा जगह है जहाँ पे इसको इसको स्टार्टअप किया गया है। 2019 में ये हुआ था, उस टाइम पे करंट इवेंट पूछा गया था। वॉज द फर्स्ट टू हिट 6 छक्के मारने वाला एक ही ओवर के अंदर हर्शली गिब्स है दोस्तों। अगर बात करें यहाँ पे देख सकते हो, ये वनडे इंटरनेशनल में इन्होंने अगेंस्ट नेदरलैंड इसने हर्शली गिब्स ने मारा है। उसके बाद युवराज सिंह जो कि 6 छक्के मारने वाला T20 में देख सकते हो अगेंस्ट इंग्लैंड। विच गेम वॉज इन्वेंटेड बाय जेम्स नाइस्मिथ, जो कि बास्केटबॉल है दोस्तों, जो आपको पता होना ज़रूरी है, इन्वेंटेड बाय जेम्स नाइस्मिथ। सो यहाँ पे बास्केटबॉल इज़ द राइट आंसर। एंड यहाँ पे जो देखा जाए जेम्स नाइस्मिथ जो कि 1891 में इसने बास्केटबॉल को खोज की, मतलब इसने फाइंड आउट किया है। हु वॉज द फर्स्ट ड्राइवर टू विन द 4 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप। देखिए फार्मूला 1 की अलग अलग चैम्पियनशिप होते हैं। 4 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीतने वाला माइकल स्कूमाकर है दोस्तों। आज के टाइम पे वो कोमा से बाहर निकला और वो कोई भी इस तरह का फार्मूला रेसिंग नहीं करता। पॉकेट डायनामो किसे कहते हैं? केडी जाधव को पॉकेट डायनामो कहते हैं। मास्टर ब्लास्टर को सचिन तेंदुलकर, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को कहते हैं। ये केडी जाधव जो है पॉकेट डायनामो हु वन इंडियाज़ फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल कह सकते हैं। और केडी जाधव आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये कौन सा गेम खेलता है। विच कंट्रीज टीम हैज़ वन 5th एडिशन ऑफ ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2018। इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान खेला गया है ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो कि इनमें जीता गया है इंडिया। हॉपमैन कप जो है लॉन टेनिस से बिलोंग करता है दोस्तों। विच कंट्रीज हॉकी टीम, जो कि 29th एडिशन ऑफ सुल्तान अजलन शाह, ये जो कप है हॉकी का है, साउथ कोरिया ने जीता है दोस्तों, जो आपको पता होना ज़रूरी है। फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 1991 से लेके 92 के बीच में विश्वनाथन आनंद को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो कि ये लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया जाता है कोई भी स्पोर्ट्स के अंदर। अब बात आता है दोस्तों, बाय व्हाट नेम वाज द महाराजा जम साहिब ऑफ नवाबनगर फेमस इन क्रिकेट, जो कि रंजीत सिंह जी विभाजी सभी जानते हैं। यहाँ पे जो महाराजा जाम साहिब ऑफ नवाबनगर रंजीत सिंह जी विभाजी इन्हीं को कहते हैं। और 1907 तक इनाम पे इनको बुलाए जाते थे। इनको हॉनरेबल प्रिंस कह सकते हो इनको। वो अच्छा खिलाड़ी था इनकी क्रिकेट के में। द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक जो होता है, ये स्विमिंग में आप देख सकते हो, ब्रेस्ट स्ट्रोक भी देख सकते हो, साथ में ब्रेस्ट स्ट्रोक, फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई स्ट्रोक, ये सब चीज़ें अलग अलग स्टाइल्स होते हैं। बैक स्विमिंग भी देख सकते हो। वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लोकेटेड, जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो हेडक्वार्टर्स हैं स्विट्ज़रलैंड में देख सकते हो। जगह का नाम है लुज़ेन, जो कि 1950 से स्टार्ट किया गया है। और पेरी डी कुबर्टिन हु चोज दिस सिटी एंड इनको फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स के नाम पे जाना जाते हैं। फ्री थ्रो, ये जो टर्म है बास्केटबॉल के अंदर ये फ्री थ्रो रहेगा। और फ्री थ्रो इसलिए बुलाया जाता है कि 15 फीट फ्रॉम द बास्केट ये थ्रो किया जाता है, और इनके से फॉल कमिट करने के बाद इस तरह का वो फ्री थ्रो अवार्ड किया जाता है। अब बात आता है दोस्तों, हु वाज द कैप्टन ऑफ द इंडियन हॉकी टीम, जो कि सबसे पहला ओलंपिक मेडल जीतने के टाइम पे एम्स्टर्डम में ये गेम हुआ था 1928 में। जयपाल सिंह मुंडा वो था सबसे पहला कैप्टन उस दौरान। सो आप देख सकते हो कहाँ पे खेला गया था, 1928 में एम्स्टर्डम में। कौन सी इंडियन क्रिकेटर वॉज हॉनर्ड विद द पद्म भूषण अवार्ड इन द 2021 सेरेमनी। यहाँ पे MC मेरी कॉम है दोस्तों, जिनको पद्म भूषण अवार्ड 2021 सेरेमनी में इनको दिया गया है। कॉम जो कि बॉक्सर है दोस्तों। टू विच पार्ट ऑफ इंडिया डज द जरावा ट्राइब बिलोंग टू। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स दोस्तों, जो कि
जरावन ट्राइब बिलोंग करती है। अब बात आता है दोस्तों द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस CIIL, जो कि ये लोकेटेड कौन सा स्टेट में है? कर्नाटक में। आप देख सकते हो CIIL। और इंडियन रिसर्च एंड टीचिंग इंस्टीट्यूट बेस्ड इन मैसूरू, पार्ट ऑफ द लैंग्वेज ब्यूरो ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इट वाज फाउंडेड ऑन द 17 जुलाई 1969 को इसको फॉर्मेशन किया गया है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, जो कि कर्नाटक में है दोस्तों। अब बात आता है दोस्तों नाब कलेबरा, ये जो फेस्टिवल है ये कहाँ पे मनाया जाता है? उड़ीसा के अंदर नाब कलेबरा फेस्टिवल, जो कि जगन्नाथ टेम्पल्स ऑफ उड़ीसा में, यहाँ पे आइडल्स ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, बालभद्रा, सुभद्रा एंड सुदर्शन, ये सब नए नए यहाँ पे देख सकते हो। उड़ीसा में इस तरह का फेस्टिवल्स होता है, जिनको द 100 ड्रम्स ऑफ फेस्टिवल इज़ ए हार्वेस्ट फेस्टिवल, जो कि 11 ट्राइब मेघालय में और असम में सेलिब्रेट किया जाता है। उसका नाम क्या है? वंगाला, जिनको वंगाला या द 100 ड्रम्स के नाम पे मनाए जाते हैं। खासी एंड घारो, जंतिया, ये जितने भी ट्राइब है ये आप देख सकते हो मेघालय में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वंगाला, जिनको 100 ड्रम्स फेस्टिवल कहते हैं दोस्तों। अब बात आता है हिंदी राइटर वॉज नोन बाय द नेम निराला, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी, जो हिंदी राइटर दोस्तों, जिनको निराला के नाम पे भी जाना जाते हैं। ये अपना जो स्टोरी राइटर है, जिनको हिंदी में लिखता है, वो काफ़ी स्केचेस भी करता है। मुस्लिम फेस्टिवल बारा वफत, वेयर डिड द वर्ड बारा स्टैंड्स फॉर द 12 days of prophet sickness, refers to which among the following events of life of prophet मोहम्मद, जो कि बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद कह सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद कहाँ पे हुआ था? ये जो हुआ था मक्का में, और आपको पता होना ज़रूरी है ये चीज़ें। और प्रॉफिट मोहम्मद जो इस्लाम रिलीजन का फाउंडर है दोस्तों। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट इन महाराष्ट्र, जो कि अजंता एलोरा केव्स, बेडसा केव्स, भाजा केव्स, ये सब आप देख सकते हो, पर बाघ केव्स जो है मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं। अब बात आता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तांगिलिया शावल एक ऐसा यूनिक वीविंग स्टाइल है दोस्तों, जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, ये आप देख सकते हो गुजरात में, ये आप देख सकते हो दोस्तों। और बात करते हैं वेयर इज़ पुष्कर फेयर हेल्ड, जो कि अजमेर में इस तरह पुष्कर फेयर, इसको देख सकते हो। एनुअल पुष्कर फेयर जो कि अजमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है। और आप देख सकते हो इट कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्स दिस हॉट डस्टी स्लीपी टाउन, यहाँ पे इस तरह पुष्कर मेला मनाए जाते हैं। अकबर बिल्ट ए न्यू सिटी ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ आगरा, जो कि फ़तेहपुर सिकरी सभी जानते हैं, वहाँ पे बुलंद दरवाज़ा है। और अकबर जो है उस दरवाज़ा को विक्ट्री ओवर गुजरात इसको बनाया गया है। और अगर फ़तेहपुर सिकरी की सिटी की बात करें, ये किसने बनाया आप मुझे देख सकते हो। अकबर ने आउटस्कर्ट्स ऑफ आगरा इन्होंने एस्टैब्लिश किया है। और द सिटी वॉज बिल्ट इन द फॉर्म ऑफ मुगल मिलिट्री कैंप इन स्टोन। हिज सन जहांगीर हैड ए लव ऑफ फ्लोरा एंड फौना एंड लेड मिनी गार्डन्स इनसाइड द रेड फोर्ट ऑफ लाल किला। सो रेड फोर्ट या लाल किला में भी इसका जो बेटा है जहांगीर काफ़ी एस्टैब्लिश किया है, क्योंकि उसको फूल पत्तों से काफ़ी लगाव है। ऑल इंडिया रेडियो जो है स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन विद इट्स नेम, जो कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है दोस्तों। 23 जुलाई 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड जो है इसको ऑथराइज टू ऑपरेट 2 रेडियो स्टेशंस, द बॉम्बे स्टेशन विच बिगैन ऑन 23 जुलाई 1927 एंड द कैलकाटा स्टेशन विच फॉलोड ऑन 26 अगस्त 1927। अब बात आता है दोस्तों विच वॉज द फर्स्ट टाकी फीचर फिल्म ऑफ इंडिया। अलम आरा है दोस्तों, जो कि सबसे पहला टाकी फीचर फिल्म है दोस्तों। अलम आरा ushered in a new wave in Indian cinema. It brought sound on the celluloid, ending the silent era. The first Indian टाकी अलम आरा completes 90 years today. सो अलम आरा सबसे पहला टाकी फिल्म है दोस्तों। और अगर पूछा जाए टाकलेस फिल्म जो कि राजा हरिश्चंद्र है दोस्तों।
70th edition of the Army Day 2018 was celebrated on which India January 15th है दोस्तों, जो आपको पता होना ज़रूरी है। और आर्मी सेलिब्रेटेड 70th आर्मी डे। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत रिव्यूड द परेड एंड ऑल्सो प्रेजेंटेड गैलेंट्री अवार्ड्स टू द पर्सनल। अब बात आता है दोस्तों विजय दिवस, द डे कमेमोरेटिंग इंडियाज़ 1971 विक्ट्री ओवर पाकिस्तान ऑब्जर्व्ड 16 दिसंबर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो यहाँ पे पाकिस्तान इन द वॉर ऑफ 1971 की लिबरेशन के दौरान, सो यहाँ पे ये जो ऑपरेशन विजय दिवस आप देख सकते हो, इसको मनाए जाते हैं जब हम लोग पाकिस्तान के अगेंस्ट जीते थे 16 दिसंबर। अब बात आता है महात्मा, जो टाइटल देने वाला, ये जो है महात्मा है रविंद्रनाथ टैगोर ने ये जो टाइटल दिया गया है, और फादर ऑफ नेशन जिसने दिया वो है सुभाष चंद्र बोस। चंपारण सत्याग्रह के दौरान, जैसे कि हु वाज गिवन बिफोर द नेम ऑफ गांधी ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह के दौरान ये महात्मा टाइटल दिया है फॉर द महात्मा गांधी रविंद्रनाथ टैगोर। व्हाट इज़ द मैंडेटरी कंडीशन टू बी एबल टू यूज़ आरमान ऐप रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैंडेटरी कंडीशन क्या है जो कि आरमान ऐप रिसेंटली लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी, वो है पार्ट 2 ऑर्डर ऑफ आधार नंबर, अगेन आधार सेलेक्ट द करेक्ट कोड, ये दोनों प्रेस करना पड़ता है। पहले आधार कार्ड भेजो, नंबर डालो, उसके बाद OTP डालो, देन ओनली उस अरमान ऐप के अंदर आप आराम से लॉगिन हो सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स इन इंडिया। जो कि पैरामिलिट्री फोर्स अलग अलग है, CRPF, BSF, इनके अंदर आसाम राइफल सबसे पहला है दोस्तों, जो कि ओल्डेस्ट कह सकते हैं। अब बात आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स अक्कर्स मोस्ट अबंडेंटली इन आवर यूनिवर्स। जो कि हाइड्रोजन है दोस्तों, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा एलिमेंट हाइड्रोजन देख सकते हो, हीलियम सेकंड है। और ये जो है कंबशन जो होता है वो हाइड्रोजन हो जाता है, जल्दी पकड़ लेता है, हीलियम इतना जल्दी कंबशन नहीं पकड़ता है। द प्लैनेट विच कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन इन 88 डेज अराउंड द सन, वो है मर्क्यूरी है दोस्तों। 88 डेज़ के अंदर पूरा रेवोल्यूशन चक्कर मार के वापस आ जाता है अराउंड द सन। और द प्लैनेट वीनस इज सो ब्राइट इन द स्काई दैट यू मे थिंक इट एज ए स्टार। सो ब्राइटेस्ट स्टार अगर कहते हैं वीनस है दोस्तों, जो कि आपको एक स्टार जैसा दिखता है, पर वो स्टार नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट, जिनको हम मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के नाम पे जाना जाते हैं, साथ में इसको हम लोग कहते हैं ट्विन प्लैनेट भी कहते हैं। द स्टेलर एंड सोलर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, आप न्यूक्लियर फ्यूजन कह सकते हो, जो कि स्टेलर है, और सोलर सोर्स ऑफ एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, सोलर सिस्टम जो कि सूरज फ्यूजन भी कह सकते हैं। अब बात आता है दोस्तों, हु वाज द फर्स्ट मैन टू प्रूव दैट आवर अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, जो कि कोपरनिकस है दोस्तों। निकोलस कोपरनिकस रेवोल्यूशनाइज्ड एस्ट्रोनॉमी विथ हिज डिस्कवरी दैट द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब बात आता है दोस्तों, द स्मॉल ग्रुप्स ऑफ प्लैनेटरी पीस विच आर कन्फाइंड एंड रिवॉल्विंग बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, जिनको हम कहते हैं एस्टेरॉइड्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो जो पत्थर होते हैं घूमते रहते हैं, अगर एक बार आके गिरता है तो पूरा धरती में पूरा भयानक विस्फोटक होता है। ये एस्टेरॉइड्स जो है कुछ ग्रुप ऑफ प्लैनेटरी पीसेस है दोस्तों। नॉर्मली मार्स एंड जुपिटर इन ए ग्रुपिंग नोन एज मेन एस्टेरॉइड बेल्ट। और सबसे ज़्यादा एस्टेरॉइड्स को अट्रैक्ट करने वाली जो प्लैनेट है वो है जुपिटर है दोस्तों। स्काई अपीयर्स ब्लैक फ्रॉम द मून बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से यहाँ पे स्पेस के अंदर ऑन द मून देयर आर नो एटमॉस्फेयर टू स्कैटर लाइट, सिंस देयर इज वर्चुअली नथिंग इन स्पेस टू स्कैटर और री-रेडिएट द लाइट टू आवर आई, वी सी नो पार्ट ऑफ द लाइट एंड स्काई अपीयर्स टू बी ब्लैक। सो ये रीज़न है दोस्तों, एटमॉस्फेयर वहाँ नहीं होता है और काफ़ी ब्लैक देखने को मिलता है। ल्यूनर एक्लिप्स क्या है? ल्यूनर एक्लिप्स वो चीज़ है, ये तब होता है जब धरती बीच में आ जाता है सूरज और चंद्रमा के बीच में। अपना धरती का जो शैडो है वो सीधा जाके मून पे गिरता है, मून गायब हो जाता है। सोलर एक्लिप्स के टाइम पे
मून बीच में आ जाता है, धरती और सूरज के बीच में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कमर्शियल विंग ऑफ इसरो विच इज़ a single window agency for marketing Indian space capabilities both products and services to the world? वो है एंट्रिक्स। आंथ्राक्स अलग है, वो डिसीज़ है, एंट्रिक्स है दोस्तों, जो कि इसरो का कमर्शियल विंग ऑफ इसरो कह सकते हो। ये सिंगल विंडो एजेंसी फॉर मार्केटिंग इंडियन स्पेस कैपेबिलिटीज़, जो कि प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ द वर्ल्ड के लिए काफ़ी फेमस है। अब बात आता है, ऐसी कौन सी सेलेस्टियल बॉडी डज एस्केप वेलोसिटी एक्सीड द स्पीड ऑफ द लाइट, जो कि ब्लैक होल है दोस्तों, एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट विथ ए ग्रेविटेशनल पुल सो स्ट्रॉन्ग दैट नथिंग नॉट इवन लाइट कैन एस्केप फ्रॉम दिस प्लेस। ये सरफेस जिसको हम हॉरिजन के नाम पे जाना जाते हैं, डिफाइन द बाउंड्री वेयर द वेलोसिटी नीडेड टू एस्केप exceeds the speed of light which is speed limit of the cosmos। अब बात आता है दोस्तों, which one of the following rivers of India is well known for presence of dolphin। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है, ये कौन सा रिवर है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वेल नोन फॉर प्रेजेंस ऑफ डॉल्फिन, वो है गंगा नदी। सो गंगा नदी में आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर देखा जाए डॉल्फिन, जिनको हम कॉमनली सूसू भी नाम पे जाना जाते हैं, और वहाँ पे आप काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये डॉल्फिन्स के साथ साथ सुंदरबन डेल्टास है। सुंदरबन डेल्टास में वहाँ जो टाइगर है, बंगाल टाइगर फेमस है दोस्तों। अब बात आता है दोस्तों, इस तरह का सुंदरबन डेल्टा वेस्ट बंगाल में आप देख सकते हो। मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय एन अर्थक्वेक इज कैलकुलेटेड यूजिंग रेक्टार स्केल। ये रेक्टार स्केल से हम लोग अर्थक्वेक मेजर कर सकते हैं। साथ में सिस्मोग्राफ होता है जिसके ऊपर रहता है, और एक सेल होता है, सिस्मिक स्केल नहीं कह सकते हो, सिस्मोग्राफी, जो कि इम्पॉर्टेंट है। देयर इज़ नो स्केल, रेक्टर स्केल होता है जो आपको पता होना ज़रूरी है, और जो भी एम्पलीट्यूड है उसका भूकंप का। विच स्टेट शेयर्स इट्स इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार, जो कि त्रिपुरा है दोस्तों, बांग्लादेश के साथ साथ और म्यांमार के यहाँ पे शेयर करता है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डजन फ्लो इनटू अरेबियन सी। तुंगभद्रा जो नदी है वो डजन फ्लो इनटू द अरेबियन सी, और आपको पता होना ज़रूरी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तुंगभद्रा रिवर डजन फ्लो इनटू द अरेबियन सी बिकॉज नर्मदा, तप्ती और सोन रिवर आप देख सकते हो, ये सब चीज़ें आप अरेबियन सी में, मांडवी रिवर जो कि गोवा में है, साबरमती भी देख सकते हो, और यहाँ तुंगभद्रा जो है, द रिवर is a river in India that starts from and flows through the state of Karnataka during the most of its course. The river then flows east and eventually joins in the Krishna river. तुंगभद्रा जो है कृष्णा में ज्वाइन हो जाएगा। Which are the following Indian states union territory the maximum percentage of mangroves cover in the country? मैंग्रोव्स यानी जो पेड़ ऐसे झुके रहते हैं पानी के ऊपर, वो है वेस्ट बंगाल है दोस्तों। सुंदरबन डेल्टास भी एक किस्म का मैंग्रोव्स कह सकते हो, सबसे ज़्यादा वहीं पर है। BS6 grade पेट्रोल एंड डीजल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। दिल्ली में जो कि BS6 ग्रेड पेट्रोल एंड डीजल वाज इंट्रोड्यूस किया गया है 2019 में। सो रेस्ट ऑफ द कंट्री जो है अप्रैल 2020 में, एक साल के बाद इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। इन विच डायरेक्शन अर्थ रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस, जो कि सभी जानते हैं सूरज निकलता है ईस्ट से वेस्ट, पर ये जो धरती है आप रिवर्स यानी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होता है, तभी वो सूरज हम लोग देख सकते हो ईस्ट टू वेस्ट। अब बात आता है डोकलम प्लेट विच वाज रिसेंटली इन न्यूज़, और वो डोकलम जो प्लेट है वो सिक्किम के साथ शेयर करता है। ये जो एरिया है डोकलम करके, ये चाइना भूटान इन बिटवीन देख सकते हो हम लोग, ट्राई जंक्शन है दोस्तों, चाइना, भूटान और इंडिया के जो बीच में ये जो डोकलम ये है प्लेट है, ये आप सिक्किम प्लेस में देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स अक्कर्स अबंडेंटली इन द अर्थ क्रस्ट? सिलिका है दोस्तों, जो कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड मिट्टी को कहते हैं, सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में देख सकते हो। कानपुर जो कि जिनको इज़ नोन फॉर विच इंडस्ट्रीज़, यहाँ पे कानपुर जो है वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रियल टाउन है दोस्तों। करेंटली कानपुर इज़ वेरी फेमस, जो कि लेदर इंडस्ट्री के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। कौन सी आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और प्रोहिबिशन के बारे में?
ह्यूमन ट्रैफिकिंग वो होता है जहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी अभी देख लीजिएगा बांग्लादेश से काफ़ी लोग इधर आने वाले हैं, मतलब ऐसे घुस बैठ रहे हैं, जो कि गलत है, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। लोग थाईलैंड से बोट में आ जाते हैं, श्रीलंका से तमिलनाडु आ जाते हैं। आर्टिकल 23 है दोस्तों जो कि डील करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में। और ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स और पर्सनल्स इज़ प्रोहिबिटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 23(1). द इमोरल ट्रैफिक जो कि 1956 इज़ द प्रीमियर लेजिस्लेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। वो क्या करते हैं, इधर आ जाते हैं, प्रोस्टिट्यूशन स्टार्ट कर देते हैं, इंडिया में रह लेते हैं, जो कि गलत है। अब बात आता है दोस्तों, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वाज एनेक्टेड इन 2005 के तहत, जो कि यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस, घर में जितनी भी औरत है उनको डोमेस्टिक वायलेंस किया जा रहा है 2005 के तहत। ये देख सकते हो आपको, इट वॉज ब्रॉट इन टू फोर्स बाई इंडियन गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑन द 26 अक्टूबर 2006। अब बात आता है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत NHPM, यहाँ पे जो कि 1 और 2 स्कीम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, ये दोनों जो है आप देख सकते हो, ये इन दोनों के तहत यहाँ पर आयुष्मान भारत इसको स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, जो कि इंडिया में बासमती राइस है सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट कह सकते हो, पंजाब में और इस तरह का जगह कुछ बासमती राइस का काफ़ी मशहूर है दोस्तों। PDS डजेंट कवर विच आर द फॉलोइंग एसेंशियल कमोडिटी, जो कि वीट है दोस्तों। अंडर द PDS प्रेजेंटली द कमोडिटीज़ नेमली वीट, राइस, शुगर और केरोसिन जिनको अलोकेट किया गया है, इट डजंट कवर दिस वीट। बाकी दाल, शुगर, केरोसिन ये सब चीज़ें आप देख सकते हो, पर वीट नहीं है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे PDS क्या होता है। Devaluation of currency corrects balance of payment deficit because raises price of import and lowers export in foreign currency. There is typically a better balance of payments because of the trade deficit shrinks. In short, a country that devalues its currency can reduce its deficit because there is a greater demand for cheaper exports, जो बहुत ही important है दोस्तों। What is the National Small Saving Fund is part of, जो कि पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया है दोस्तों, जो कि अपना जो इंडिया में स्मॉल सेविंग फंड की एक पार्ट है दोस्तों। इसको एस्टैब्लिश किया गया 1999 में विद इन द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया फॉर पूलिंग द मनी फ्रॉम डिफरेंट स्मॉल सेविंग स्कीम्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम शेयर इन टोटल एक्सटर्नल डेप्ट ऑफ इंडिया, जो कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा शेयर आप देख सकते हो। व्हाट इज़ द शेयर ऑफ गवर्नमेंट एंड नाबार्ड, जो कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसको एस्टैब्लिश किया गया है 1982 में, जो कि मैक्सिमम शेयर वहाँ देख सकते हो। अब बात आता है हु रेगुलेट्स म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड रेगुलेट करने वाला कौन है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सेबी यानी स्टॉक एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया, जो कि इसको मैनेज करता है कैसा इसको बैलेंस कराना है। अब बात आता है विच इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट इन इंडियन मेराइन प्रोडक्ट्स। अमेरिका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टिंग देख सकते हो मेराइन प्रोडक्ट्स, यानी जो कि पानी का रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं। ऐसे कौन सी एक्ट के तहत हवाला ट्रांजैक्शंस बैन, हवाला क्या होता है, जो कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट था पहले, आज के टाइम पे वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो गया 1919 से। यहाँ पे हवाला ट्रांजैक्शन जो है इलीगल है दोस्तों। इसमें क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, यानी आप कोई भी डॉलर्स लेके आ गए, इंडिया में करेंसी कन्वर्जन करवा लिया, ये सब जो कि वो गलत चीज़ है। स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, जो कि वाटर की बात कर रहा है। अगर बात करते हैं हवा में 332 मीटर पर सेकंड है दोस्तों। अगर पानी की बात करें, यहाँ पे तकरीबन 1500 मीटर पर सेकंड देख सकते हो। और आपको याद होना ज़रूरी है, सबसे फास्टेस्ट स्टील में आप देख सकते हो, साउंड सॉलिड में बहुत ज़्यादा फास्ट है। अल्बर्ट आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिव ने खोज किया इन्होंने, और जिनको नोबेल पुरस्कार भी यहाँ पे देख सकते हो, नोबेल कमेटी के हिसाब से इनको दिया गया है। लेज़र यानी लाइट एम्पलीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन है दोस्तों। ये जो लेज़र प्रिंटर है एक किस्म का सेमीकंडक्टर है दोस्तों, जिनको हम लेज़र प्रिंटर्स के अंदर इस तरह यूज़ करते हैं। इफ़ ए मूविंग बॉडी टर्न्स इट्स स्पीड टू 1.5 टाइम्स, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी।
जब काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, उनका जो स्पीड अगर 1.5 टाइम्स हो जाता है तो हाफ mv² है, जिसमें 2.25 टाइम्स बढ़ जाता है, जो कि यहाँ कहना चाह रहा है। अब बात आता है दोस्तों, कौन सी पार्ट ऑफ डायरेक्ट टू होम सैटेलाइट डिश दैट कन्वर्ट रेडियो या EM वेव्स टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, जो कि LNB कहते हैं दोस्तों, लो नॉइस ब्लॉक डाउन कन्वर्टर कहते हैं। सो यहाँ पे आपको पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निकल विजन डिवाइस वर्क्स ऑन विच ऑफ दिस वेव्स, जो कि इंफ्रारेड वेव्स के अंदर आप ये देख सकते हो, निकल विजन डिवाइस जो कि इंफ्रारेड वेव्स देख सकते हो। ये व्हीकल ऑन ए कर्व्ड रोड एक्सपीरियंस सेंट्रीफ्यूगल यानी आप जैसे कि हम लोग कर्व्ड रोड में ऐसे ही टर्न मारते हैं, तब हम लोग ऐसे अंदर की तरह वापस आ जाते हैं, तो एक सेंट्रीपिटल है दोस्तों। वॉशिंग मशीन के अंदर सेंट्रीफ्यूगल होता है, अपना जो सोलर प्लानिटरी सिस्टम है वो सेंट्रीपिटल होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो जो कि नीचे गिर जाता है। टॉर्जनल फोर्स क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। विच कंपोनेंट इन फ्लोरोसेंट लैम्प कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम टू इट्स कॉस्ट, जो कि यहाँ पे ऐसे कौन सी कंपोनेंट है दोस्तों फ्लोरोसेंट लैम्प के अंदर कंट्रीब्यूट का सबसे ज़्यादा, जो है बैलेस्ट है दोस्तों। बाकी आप लोग मर्क्यूरी वेपर वगैरह देख सकते हो, पर बैलेस्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से एक विनती है, अगर आप लोगों को कुछ कॉम्पिटिटिव रिलेटेड एक क्वेश्चन पेपर्स या आपको कंटेंट अगर चाहिए, आप इस तरह किताबें आप मंगवा सकते हैं। जीके की है, साथ में यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर की भी है, और साथ में आप देख सकते हो इस तरह अलग अलग आर्मी प्रिपरेशन अलग अलग किताबें बनाया हमने, आप देख सकते हो काफ़ी किताबें हैं दोस्तों। इस तरह हमने पूरा किताब अलग अलग बनाए हुए हैं। आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम के अंदर ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको मटेरियल चाहिए घर तक पहुंच जाएगा, आप मुझे कॉल करिए, मैं आपको भेज दूंगा। अब बात आता है दोस्तों इलेक्ट्रिक फ्यूज़, जो कि इंटरप्ट विच आर द फॉलोइंग वोल्टेज फ्लक्चुएशन को आप देख सकते हो। अब बात आता है सर CV रामन, जिनको नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स में दिया गया है 1930, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए दिया गया है नोबेल प्राइज़। और सर चंद्रशेखर वेंकट रमन फॉर हिज वर्क ऑन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड फॉर द डिस्कवरी ऑफ इफेक्ट नेम्ड आफ्टर हिम। हु हेडेड द सैटेलाइट, जो कि SLV यानी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय द इसरो इन द ईयर 1970, वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि इसने हेड किया उस टाइम पे श्रीहरिकोटा से 10 अगस्त 1979 को। इंडियन नेशनल एंथम, जो कि आनंद मनल एंथम की बात कर रहा है, जनगण मना रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि किताब से लिया गया है, आपको पता होना ज़रूरी है, जिनके लिए इनको और नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। बैटल ऑफ बक्सर, जो कि 1764 में ये बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, और ये जो कन्फ्लिक्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी और साथ में यहाँ पे देख सकते हो बंगाल ऑफ अवध, इनके बीच में ये हुआ था। करेंटली द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा है वेंकैया नायडू है दोस्तों, जो कि इनको चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के नाम पे भी जाना जाते हैं। व्हाट इज़ द ईमेल अटैचमेंट? ईमेल अटैचमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक फ़ाइल है दोस्तों ईमेल मैसेज, एक ऐसा अटैचमेंट है जो आपको पता होना ज़रूरी है। ये ईमेल अटैचमेंट नॉर्मली भेजा जाता है कोई भी फाइल्स या कोई भी मैसेज। एन अटैचमेंट कैन बी पिक्चर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, मूवी, साउंड फाइल, एक्सेल स्प्रेडशीट और एनी अदर फाइल्स। ये है दोस्तों द मेन डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस ट्रांसमिशन की हिसाब से अगर देखा जाए, द क्लॉकिंग इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द डाटा इन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब बात आता है दोस्तों इंडिया, जो कि एंड यूरोपियन यूनियन साइंड एन अग्रीमेंट दैट विल एनेबल देम टू शेयर अर्थ ऑब्जर्वेशन डाटा फ्रॉम ईच अदर सैटेलाइट्स, जो कि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन दोनों साइन किया गया था एक अग्रीमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ऑफ इंडिया साइंड ए कोऑपरेशन अग्रीमेंट ऑन 19 मार्च दैट विल एनेबल देम टू शेयर अर्थ ऑब्जर्वेशन डाटा फ्रॉम ईच अदर सैटेलाइट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों यूरोपियन यूनियन और साथ में इंडिया दोनों साइन किया गया है दोस्तों। द इंडियन नेशनल कांग्रेस क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को ये पास किया गया था वारदा सेशन, जो कि 1942 में 7 से लेकर 8 अगस्त के बीच में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, जो कि मुंबई में, कहते हैं आपसे सवाल पूछा जाएगा कहाँ पे हुआ था। एक क्विट इंडिया सेशन जो है बॉम्बे में, लीड किसने किया है? महात्मा गांधी, जहाँ पे
इन्होंने डू आर डाई का स्लोगान भी दिया है। पहला नेशनल पार्क जो कि एस्टैब्लिश किया इंडिया में जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में आप देख सकते हो, जहाँ बंगाल टाइगर के लिए हैली नेशनल पार्क भी कहते हैं इसको 1936 में। गिर जो है आप गुजरात में देख सकते हो, काजीरंगा असम में है राइनोसरस के लिए, गिर एशियाटिक लायंस के लिए। गैम्बिट एक रिलेटेड टू कौन सा स्पोर्ट? चेस के संबंधित गैम्बिट वर्ड है दोस्तों, इन विच प्लेयर सैक्रिफाइजेस मटीरियल विद द एम ऑफ अचीविंग ए सब्सिक्वेंट पोजिशनल एडवांटेज। यहाँ पे चेस में इस तरह वर्ड इस्तेमाल करते हैं। सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, ये जो मोटो है एनएसजी कमांडो का है। अगर नेवी की बात करें शामनो वरुणा है, अलग अलग हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी इस्टेब्लिश किया 2011 में। ये लोकेशन अगर देखा जाए गया में इसको इस्टेब्लिश किया गया ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। अगर आर्मी की बात करें ओटीए चेन्नई, ये आप देख सकते हो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप चेन्नई के अंदर इस तरह देख सकते हो। आई एम सॉरी, ओटीए चेन्नई है दोस्तों, ये गया बोध गया, और ये न्यू एकेडमी वाज सेटअप एट गया in 2011 but was given a go ahead in December 2019 to be disbanded। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद में एयरफोर्स एकेडमी है। विच आर द फॉलोइंग इज ए गजराज, जो कि एलिफेंट को हम लोग कहते हैं, एलिफेंट को गजराज हिंदी में कहते हैं, पर ये जो गजराज है IL-76 जो कि फाइटर को कहते हैं दोस्तों, प्लेन को। व्हाट इज़ द फर्स्ट इंडिजीनियस न्यूक्लियर सबमरीन जो कि इंडियन नेवी अरिहंत ने बनाया, जो आपको पता होना ज़रूरी है। आज के टाइम पे एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य है दोस्तों, इंडियन नेवल शिप जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर है दोस्तों। इंदिरा एक्सरसाइज जो है रशिया और इंडिया के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, हैंड इन हैंड, जो कि इंडिया और चाइना के बीच में आप देख सकते हो। और कर्नल जो कि आर्मी में अगर है तो नेवी में कैप्टन के बराबर का होता है। फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ परमवीर चक्र सोमनाथ शर्मा है दोस्तों, पहला रिसिपिएंट आपको पता होना ज़रूरी है। वेयर इज़ द कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, कहाँ पर देखने को मिलेगा? सिकंदराबाद में। और यहाँ वहीं पे डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के साथ साथ वेलिंगटन में आप देख सकते हो, जो कि तमिलनाडु में है, DSSC। और पूछा जाए हायर डिफेंस मैनेजमेंट कोर्स एट कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, ये है सिकंदराबाद में। अगर पूछा जाता DSSC कहाँ पर है? वेलिंगटन जो कि तमिलनाडु में है। हायर डिफेंस मैनेजमेंट कोर्स एट कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट जो कि सिकंदराबाद में है। मसूरी में जो कि लाल बहादुर शास्त्री IAS एकेडमी आप देख सकते हो। नेवी डे जो कि दिसंबर 4 को मनाया जाता है, जनवरी 15 को। आर्मी डे अक्टूबर 8 को आप देख सकते हो, एयरफोर्स डे। ब्राइटेस्ट प्लैनेट की बात कर रहा है, वीनस या मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार कहते हैं, जिनको ट्विन प्लैनेट कहते हैं। सबसे ब्राइटेस्ट है दोस्तों, छोटी सी मर्क्यूरी है, सैटर्न शनि ग्रह कहते हैं रिंग प्लैनेट, और मार्स यानी लाल ग्रह। जहाँ पे आप अगर पूछा जाए रेड जाइंट स्पॉट कहाँ देख सकते हो, वो है जुपिटर में। और फोबोस डीमोस मार्स की उपग्रह है दोस्तों, टाइटन सैटर्न की उपग्रह है। और साथ में इस तरह का आप अलग अलग प्लैनेट का अलग अलग सब प्लैनेट्स सैटेलाइट्स है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो कि कौन सा सैटेलाइट है जो कि सबसे बड़ा है सोलर सिस्टम के अंदर, जो कि जुपिटर का सैटेलाइट है दोस्तों, उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो इस तरह का 150 सवाल हर टॉपिक में हमने दिया आप लोगों को बताने के लिए। मैं अपनी तरह से एज ए एक्स नेवी हमने देने की कोशिश की है। आप जाके मेरा प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हो। अगर ये सब आपको चाहिए आप मुझे कॉल करिए, हम आपको प्रिंट आउट देंगे, ये पूरा घर तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ। जय हिंद, जय भारत। दिस इज संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।